नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल द इंडियन डेयरी हब पर। आज हम बात करने जा रहे हैं डीवॉर्मिंग के बारे में। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया डीवॉर्मिंग के बारे में कि डीवॉर्मिंग हमें क्यों करवानी है, डीवॉर्मिंग हम नहीं करवाएंगे तो क्या होगा, और डीवॉर्मिंग यदि रेगुलरली नहीं हो रही है तो दूध कितना कम हो जाएगा, फैट में कितना फ़र्क पड़ेगा। मगर उसके बाद जब मैंने उसको और एनालाइज़ किया तब मैंने देखा कि उसमें भी खर्चा है आपका हर 3 महीने में, 4 महीने में। और फिर डायरी बना के रखना, मेंटेन करना कैलेंडर, वो भी बहुत से डेयरी फार्मर्स के लिए काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि रोज़मर्रा के इतने सारे काम होते हैं, उसमें डायरी मेंटेन करना भी मुश्किल हो जाता है उनके लिए। तो फिर उस पर थोड़ी सी और रिसर्च की, सोचा कि उस पर और क्या हो सकता है जिससे कि डीवार्मिंग की ज़रूरत ही ना पड़े हमको। फिर देखा नीम और गिलोय, ये दो ऐसे पौधे हैं, जैसे गिलोय की बेल कह सकते हैं और नीम का पेड़ कह सकते हैं। यदि किसी तरह से हम अपने चारे में मिला के यदि हमारे पशु को दे सकें तो हमारे पशु को डीवॉर्मिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब आप रेगुलरली अब ये हरे चारे के अंदर थोड़ा थोड़ा भी देते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली जो पेट कीड़ों का प्लाज्मा होता है, कीड़ों के जो अंडे होते हैं, वो ऑटोमेटिकली नीम का जो पत्ता है वो पेट में जाके उसके नीम अंडों को वहीं ख़त्म कर देगा, उसकी कीड़ों को वहीं ख़त्म कर देगा। तो उसको आपको डीवॉर्मिंग की जो टैबलेट है वो देनी नहीं पड़ेगी। अब डीवॉर्मिंग की टैबलेट देने में एक तकलीफ़ और है कि डीवॉर्मिंग की टैबलेट के बाद लीवर टॉनिक देना ज़रूरी होता है। लीवर टॉनिक नहीं देंगे तो थोड़ा सा उसका दूध पे फ़र्क पड़ जाता है। तो वो डॉक्टर हमारा क्या करता है, पहले हमको डीवॉर्मिंग की गोली देगा, उसके बाद वो बोलेगा भैया लीवर टॉनिक पिला देना 2 टाइम 3 टाइम, उसके बाद जाके आपका दूध वापस नॉर्मल हो जाएगा। बट वो अपने आप में एक खर्चा है, उसके लिए कैलेंडर मेंटेन करना है, टाइम मेंटेन करना है। तो यदि अपन आपके आसपास नीम के पेड़ बहुत, नीम के पत्ते तो बहुत हैं ही, किसी तरह से हरे चारे में मिला के दे सकते हैं, या फिर आप ये काम कर लें कि बहुत से नीम के पत्तों को तोड़ लें, उनको अच्छे से सुखा लें। सुखा के मतलब जो अपनी नॉर्मल धूप, छत की धूप होती है, कहीं भी धूप आ रही है उसको सुखा ले, सुखा के उसका हल्का पाउडर बना ले, और जब भी रोज़ खाना जो अपन खिला रहे हैं उसमें 20 ग्राम 50 ग्राम तक डाल के गाय को खिला दें। ये तो बात हो गई नीम की। नीम इम्यूनिटी बढ़ाएगा, उसको पेट को भी ठीक रखेगा, साथ में पेट की जो डीवॉर्मिंग की ज़रूरत है उसको भी वो डीवॉर्मिंग की ज़रूरत में नहीं पड़ेगी। हम बात करते हैं गिलोय की। गिलोय यदि आप रेगुलरली अपने एनिमल को दे रहे हैं तो उसकी इम्यूनिटी तो बूस्ट होगी होगी, साथ में जो पेट के कीड़े हैं उनका पैदा होना ही, मतलब उनका उनका अंडे देने की जो शक्ति होती है वो ख़त्म हो जाएगी। मतलब पेट के कीड़े बनेंगे ही नहीं, और यदि वो बन भी गए तो अंडे नहीं दे पाएंगे। तो गिलोय अपने आप में एक ऐसा अमृत है हमारे इंसानों के लिए और जानवरों के लिए, जिसका यदि रेगुलरली सेवन किया जाए तो आप मान के चलिएगा कि अपना जानवर किसी भी तरह की बीमारी से ग्रसित नहीं होगा। हमको आप ये भी कर सकते हैं कि गिलोय की जो बेल है, उसके पत्ते हैं, गिलोय की बेल है और नीम के पत्ते हैं, जो आपके जो चारा काटने की मशीन होती है उसी में थोड़ा सा मिक्स किया, उसके साथ ही उसकी कटिंग हो जाएगी, कटिंग होके वो मिक्सिंग होके आप रेगुलरली उसका सेवन करा सकते हैं। गिलोय का सेवन करने का दूसरा तरीका ये भी है कि रात को आप गिलोय को उसके पानी में भिगो के रख दें, सुबह उस पानी को पिला दें, तो वो भी अच्छा गुण करता है। इन दोनों में एक सबसे बड़ा जो मुझे फ़ायदा लगा कि इनका साइड इफ़ेक्ट कुछ भी नहीं है। साइड इफ़ेक्ट के नाम पे आप देखेंगे कोई 0% कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट निकल के आएगा, बल्कि फ़ायदा हमें क्या होगा, हमारे पशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। मैंने कुछ डेयरी फार्म पे नोटिस किया जिन्होंने पिछले कुछ सालों से इस प्रैक्टिस को किया था, लंपी स्किन डिजीज़ उनके डेयरी फार्म पे बिल्कुल नहीं आई। एक भी जानवर के उनके लंपी स्किन डिजीज़ नहीं हुई है, बल्कि उनका जानवर उस समय ज़्यादा हष्ट पुष्ट रहा बाकी लोगों की अपेक्षा, जिन्हें डिवॉर्मिंग की गोली दी थी या जिन्हें डिवॉर्मिंग के लिए के साथ साथ लीवर टॉनिक भी दिया था। तो ऑब्वियसली बात है, आप कुछ केमिकल दे रहे हैं या कुछ एलोपैथिक दे रहे हैं, थोड़ा फ़र्क तो पड़ेगा ही, थोड़ी सी इम्यूनिटी तो पुअर होती है एनिमल की। लेकिन जहाँ तक बात है नीम गिलोय की और नीम की, इनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इनका डिवॉर्मिंग में अब बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत शानदार रिजल्ट है। सबसे बड़ी बात, आपको कोई कैलेंडर मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, रेगुलरली वो मेंटेन ऑटोमेटिकली रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको अपने डेयरी फार्म पे गिलोय और नीम दोनों का सेवन चालू कराएंगे। और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, और प्लीज़ मुझे मोटिवेट करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।